क्रिएटिव टॉक शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मिस्टर रोहित बजाज जी हैं। नमस्कार। कल इन्होंने हमसे करण के बारे में डिस्कशन किए थे और आज अपना ये अगला सवाल लेकर आए हैं। करण की माँ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप माता कुंती के बारे में जानना चाहते हैं। रोहित जी, एक्चुअली में कुंती का नाम, माता कुंती का नाम कुंती नहीं था। उनका बचपन का नाम था पृथा और उनके पिता का नाम था सूरसेन। ये पूरा मथुरा में पली बड़ी थी और सूरसेन के जो फुफेरे भाई थे वो थे कुंती भोज। तो एक बार कुंती भोज और सूरसेन दोनों मथुरा गए। वहां पे उन्होंने पृथा को देखा, मतलब कुंती को देखा। अभी एक प्रॉमिस किया था उन्होंने, सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज से, कि जो मेरी पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और खुद जब 2-4-6 दिन रहे वहां पे कुंती भोज, उसके बाद सूरसेन खुद उनको लेकर, पृथा को लेकर, मतलब माता कुंती को लेकर ये उनके नगर में जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी से कहते हैं कि मैंने इनको प्रॉमिस किया था, मैंने इनको वादा किया था कि मैं अपनी पहली संतान इन्हें दे दूंगा और इसलिए अब तुमको मेरे प्रॉमिस को निभाना है, मेरे वादा को निभाना है और तुमको इनके संरक्षण में रहना है। पहले तो पृथा को बड़ा अजीब सा लगा। उनको तो इस वक्त पता ही नहीं था कि वचन क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर भी उन्होंने बोला कि पिताजी आप जो भी कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। और वहां पे सूरसेन उनको छोड़कर, कुंती भोज के पास छोड़कर वो वापस चले जाते हैं और कुंती भोज के नाम से ही इनका नाम फिर कुंती पड़ा, क्योंकि इनको वो पृथा ही बुलाते थे। पर वो बोले कि मैं पृथा तो मैं नहीं बुलाना चाहता हूं, मैं किसी और नाम से बुलाना चाहता हूं। और कुंती भोज ने इनका नाम कुंती दिया और पूरे महल में फिर महारानी कुंती के नाम से फेमस हो गई। मैं जानना चाहता हूँ, कुंती जो भोजपुर में रहती थी, पली बड़ी हुई, और मैं और भी जानना चाहता हूँ, और उत्सुक हो चुका है मन। देखिए, वो पली बड़ी नहीं थी वहां पे लाई गई थी। पली तो वहां पे हो, जो उनका मथुरा था वहां पे पली थी। अब जब कुंती भोज उनको भोजपुर लेके आए और जब वो भोजपुर में रहने लगी तो उनको महारानी कुंती की तरह लोगों ने रिस्पेक्ट देना शुरू किया। ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो मैं आपको बता चुकी, कुंती भोज और जो सूरसेन थे वो फुफेरे भाई थे। भाई के बराबर। ठीक है। अभी एक बार कुंती ने किसी से पूछा कि कौन सी नदी है। वहां पे एक नदी बहती थी, तो वो नदी थी अश्व नदी। ओके। इसका काफी मायने है। तो उन्होंने पूछा कि इसका नाम अश्व नदी क्यों है। तो जो वहां के लोग थे, जो वहां के उनकी जो दासियां वगैरह थी, उन्होंने बोला कि इस नदी का नाम अश्व नदी इसलिए है क्योंकि इस नगर के जितने घोड़े हैं, जितने अश्व हैं, वो इस नदी के अलावा कहीं पानी नहीं पीते हैं, इसलिए इस नदी का नाम अश्व नदी रखा गया। कहते हैं कि भोजपुर में और कोई औरतें थी नहीं। देखिए रोहित जी, इसमें मजा आने की बात नहीं है, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। एक्चुअली में भोजपुर में कभी भी कोई औरतें नहीं, वहां पे दासियां थी। ओके। और पूरे जीवन काल में इनकी एक खास दासी थी कुंती, माता कुंती की। माता तो खैर भी नहीं कह सकते, कुंती देवी की। वो थी धात्री। हाँ। जो एक बार जब भोजपुर में आई तो दासी काफी सालों साल तक इन लोगों के साथ में रही। इवन जब पांडव जब पैदा हो गए थे और जब बड़े हो गए थे तब तक ये धात्री साथ में थी। चाहता हूँ महारानी कुंती के आगे के जीवन के बारे में और कुछ बताएं। देखिए, एक बार क्या हुआ, आगे की जो उनकी जीवन है, देखिए माता कुंती या कुंती महारानी ने जो जीवन जिया है वो काफी दुखों से भरा हुआ था। उतार चढ़ाव हमेशा आते रहे। अभी आगे ये हुआ कि एक बार जो महाराजा थे कुंती भोज, वो युद्ध के लिए गए बराबर, और एक लंबे समय के लिए, और युद्ध से फिर जीत के वापस आते हैं। बराबर। अब जैसे जीत के वापस आते हैं तो उस वक्त एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि। बराबर। तो दुर्वासा ऋषि पहले से वो मौजूद थे। ओके। तो दुर्वासा ऋषि को जब इन्होंने देखा तो उन्हें सीधा उनके पांव पकड़ लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि बड़े गुस्से वाले थे।
तो दुर्वासा ऋषि ने फिर महारानी कुंती को देखा, तो उन्हें पूछा कि ये पुत्री कौन है। आप मुझे ऋषि दुर्वासा के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो महर्षि अत्रि के पुत्र थे। बराबर। उनकी माता का नाम था अनसुईया। बराबर। और वो थे दत्तात्रेय के भाई। ओके। ये उनका शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़े गुस्से वाले थे। उनका ऐसा था कि अगर उन्होंने कमंडल से कहीं जड़ वड़ छिड़क दिया तो लोग उनसे बहुत डरते थे। और यहाँ भी यही हुआ। जब उन्हें कुंती का पूछे कौन है, तो उन्होंने बोला कि मेरी पुत्री है। तो बड़ा कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे मालूम है तुम यहाँ पे मतलब कभी कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। तो इन्होंने बोला कि मेरी मानस पुत्री है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे यहाँ पे एक यज्ञ करना है। तो जो कुंती भोज थे उन्होंने ठीक है, आप बड़े शौक से कीजिए, आपकी जो सामग्री आपको चाहिए वो मैं लाके दे देता हूं, और आपकी सेवा में मैं कुंती को पेश करता हूं, कुंती आपकी सेवा करेगी। और यहां से उनका यज्ञ चालू हुआ। आनंद जी, राजकुमारी कुंती ने वो मंत्र का क्या किया? देखिए, उनका जो मंत्र का सर्वप्रथम जो उन्होंने प्रयोग किया वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। एक रविवार का दिन था। अभी दुर्वासा ऋषि ने उनको मंत्र तो दे दिया था, और इस तरह के मंत्रों का कभी कुछ हुआ नहीं था। और दुर्वासा ऋषि ने उनको यह भी कहा था कि तुम आर्यावर्त की पहली औरत होगी जो इस तरह की मंत्रों को प्राप्त कर रही हो। ठीक है, उनको इस चीज पे विश्वास नहीं था कुंती को। तो एक दिन रविवार का दिन था, तो उन्होंने सूर्य को देखा। सुबह सुबह का वक्त था। तो उनके मन में आया कि मैं सूर्य को देखकर इन्हीं का आह्वान करती हूँ और देखती हूँ कि आते हैं या नहीं आते। और सडनली उनके जैसे उनके मन में यह विचार आया, और वो मंत्र जो है उनके मन और दिल और दिमाग में गूंजने लगे। और सडनली में इतने में उनको एहसास हुआ क्योंकि पुरुष चमकता और पुरुष चलता हुआ आ रहा है और बिल्कुल उनके सामने आ गया। अभी उनको जो मंत्रों की जो खासियत ये थी कि किसी भी शक्ति का आह्वान कर लें तो मनुष्य रूप में वहां पे खड़ा हो जाएंगे, और अपनी जो शक्ति है उसी शक्ति के अनुरूप गर्भ में बालक छोड़ के चले जाएंगे। और जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि दुर्वासा ऋषि ने कहा था। और इतने में उनका जो शरीर है कुंती का, वो पूरी तरह से तप्त हो गया, और पूरा जो ब्रह्मांड है उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा हो। एक्चुअली में पहली दफा ये कर्ण की नींव थी। आनंद जी, अब इसका मतलब यह है कि वो कुंवारी मां बनने जा रही थी। बिल्कुल, आपका कथन सही है कि कुंवारी मां बनने जा रही थी। पर एक्चुअली में क्या था, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कुंती भोज, आपके मन में यही शंका होगी ना कि उस वक्त का जो हमारा समाज था, उस वक्त का समाज कुंवारी मां एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, आज भी नहीं करती है। वो ये थे कि उस वक्त कुंती भोज बाहर गए हुए थे और काफी लंबे वक्त बाद आने वाले थे। और उस वक्त क्या था ना, बहुत कम मिलना जुलना होता था। वो अपने महल में अपना राजकाज संभालते थे, ये इधर संभालते रहते थे। और उस भोजपुर में औरतें बहुत कम मात्रा में थी, मात्रा नहीं मतलब बहुत कम औरतें थी। और इनका जो महल था कुंती का, वहां सिर्फ दासियों का आवागमन था, और उनके रूम में जल्दी कोई जाता नहीं था। सिर्फ उनकी जो एक परमानेंट जो धात्री थी वही आती जाती रहती थी। और इनिशियल के जो 4-5 महीने थे वो तो छिपाया जा सकता था, पर वो चीज भी जो धात्री बहुत एक्सपीरियंस थी, उसकी नजर से छिप नहीं सकी। उसने बोला था कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम गर्भवती हो। तो कुंती ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने फिर राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे जो सबसे तेज जहर है, मुझे वो जहर चाहिए। तो राजवैद्य ने पूछा कि आपको जहर क्यों चाहिए? तो उन्होंने ये कहा कि दुर्वासा ऋषि का जो यज्ञ था उस यज्ञ को तोड़ना है। तो राजवैद्य को समझ नहीं पाया, पर एनीवेज उन्होंने उस वक्त जो सबसे तेज जहर था, वो तेज जहर उसने कुंती ने मंगवाया। तेज जहर को उन्होंने पिया भी, पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो कुंती ने भी भरसक कोशिश किया कि वो मर जाए, क्योंकि वो मतलब क्षत्रिय पुत्री थी, वो इस चीज को समझती थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि विधाता का जो लेख होता है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता है। कर्ण को पैदा होना ही होना था, महाभारत लिखी जानी थी। तो ये था कि आपका जो सवाल था बिल्कुल जायज था कि कुंवारी मां वाला जो ये था, पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि
आत्महत्या कर ले, वो मर जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। जहर भी उनपे ऊपर काम नहीं कर पाया। करण पैदा होने के बाद आगे की जानकारी दीजिए आनंद जी। देखिए, जब करण पैदा हुए तो उस वक्त घमासान बारिश हो रही थी। प्रकृति के नियम देखिए कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है, दुखद घटनाएं होती है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी रो रहा है। तो जब कर्ण पैदा हुए तो उस वक्त ऐसा था कि देखिए, बन तो कुंवारी मारी थी, किसी को पता भी नहीं चला, और जो धात्री थी उन्होंने कर्ण को पैदा किया। ओके। और कुंती एक्चुअली में अलग नहीं होना चाहती थी कर्ण से, पर धात्री बहुत समझदार थी। उसको ये मालूम था कि अगर कर्ण को इन्होंने रख लिया या पाल लिया, जो भी किया, अगर ये बच्चा यहाँ पे रह गया तो कुंती का जीना हराम हो जाएगा, कलंकित जीवन उनका शुरू हो जाएगा। तो ये उसी गुप्त मार्ग में लेके जाती है जिस गुप्त मार्ग से सेना लोग एस्केप करते थे अगर हारने की नौबत में। और वो जो सुरंग था वो निकलता था अश्व नदी में। अश्व नदी के बारे में आपको बता चुका हूं कि अश्व नदी में उस नगर के सारे घोड़े पानी पीते थे, अन्यथा कहीं पीते ही नहीं थे। तो एक पेटी में बंद करके पेटी में एक सुराख कर दिया गया, उस पेटी में ढेर सारे मानिक, हीरे, जवाहरात वगैरह रख दिए गए, और वहां पे कुंती और जो धात्री थी उस सुरंग से लेकर अश्व नदी तक पहुंचते हैं। और अश्व नदी में यह था कि एक्चुअली में कुंती जो थी बहाना नहीं चाहती थी, तो वहां पे फिर धात्री ने बोला तुम क्या कर रही हो, तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो मजबूरन फिर अश्व नदी में उन्होंने उस पेटी को बहा दिया, और फिर वो जो पेटी है वहां से चलता हुआ फिर पहुंचे, चर्मनवंती नदी थी, चर्मनवंती नदी पहुंची, फिर यमुना से होते हुए गंगा में पहुंची, और फिर गंगा से फिर अधिरथ जो साथी थे वो उन्होंने निकाला। ये था पैदा होने से अधिरथ तक पहुंचने का जो लंबा सफर था उनका, नदी से मिलता हुआ। पहले अश्व नदी के बाद चर्मनवंती नदी, फिर यमुना, और यमुना के बाद गंगा। यहां से वहां तक का सफर था ये। और फिर वो लोग वापस यहीं पे आ जाते हैं महल में, और महल के अगले दिन ही इनके जो पिता थे कुंती भोज वो वापस आते हैं। तो इस तरह कुंती पूरी की पूरी तरह सेफ हो जाती है। और फिर आते हैं, जो पहला जो क्वेश्चन किया था, बोले कि हम तुम्हारा विवाह करवाना चाहते हैं, और इसके लिए स्वयंवर रखा गया। आनंद जी, अब मुझे कुंती के स्वयंवर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कुंती भोज जब वापस आए तो उन्होंने स्वयंवर रखा, उनसे पूछ कर रखा स्वयंवर। तो स्वयंवर में क्या हुआ, बड़े बड़े देश के जो राजा थे वो सब लोग आए थे। ओके। और जब इनको वरमाला दिया गया, उस टाइम पे स्वयंवर की प्रथा थी, तो ये माला लेके हर राजा के पास से गुजरी, और इन्हें कोई भी राजा पसंद नहीं आया। तो उनके पीछे जो अमात्य चल रहे थे उन्होंने बोला कि अब ये जो जगह है वहां पे घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा, तो राजकुमारी कुंती जी, आपको किसी के गले में वरमाला तो डालना ही डालना है। तो उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया था। इतने में कोलाहल मच गया, और ये हुआ कि महाराज हस्तिनापुर के महाराज पांडु आने वाले हैं और पधार रहे हैं। और महाराज पांडु आए और उन्होंने उनके गले में वरमाला डाल दिया। तो इस तरह भोजपुर से कुंती का हस्तिनापुर तक का सफर रहा। फिर वहां पे गई और हस्तिनापुर में बिल्कुल महारानी की तरह रही हो। मतलब ये था कि उनका जो जीवन है, इस वक्त तक का जीवन, महारानी बनते तक का जीवन था, वो बड़ी हंसी खुशी में बीता है। उनको ये नहीं पता चला कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, और किस तरह वक्त गुजरता चला गया। फिर एक बार क्या हुआ कि जो पांडु थे वो युद्ध के लिए जाते हैं, और फिर लंबे समय के बाद वापस आते हैं युद्ध में। मतलब युद्ध में पूरी जीत हासिल करके आते हैं, क्योंकि पांडु ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें से पांडु एक भी युद्ध में हारे नहीं है। उन्होंने कुरुवंश को हमेशा आगे बढ़ाया है। महाराज पांडु ने भीष्म पितामह से जब वो उन्हें टेक ओवर किया हस्तिनापुर को, उसके बाद हस्तिनापुर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, हमेशा आगे की तरफ बढ़े। आनंद जी, मैंने सुना है महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां नहीं थी। पहली जो उन्होंने शादी की वो तो कुंती के साथ ही शादी की थी। और जब वो युद्ध पे गए और जब युद्ध से जीत कर आए, एक्चुअली में युद्ध पे जाने से पहले उन्होंने क्या बोला था कुंती ने कि जब जाना तो पत्नी लेकर आना। उन्होंने ऐसी मजाक में कहा था। तो जब भी वहां से आते हैं तो महारानी कुंती क्या देखती कि उनके बगल में एक और कोई बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है,
और उन्होंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये शल्य, महाराज शल्य की भगनी माद्री है। और फिर ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने उससे शादी की, पर कुंती और माद्री कभी सौतन की तरह नहीं रही है। ये दोनों हमेशा, इनका जो संबंध था बड़ा प्यारा संबंध था और बिल्कुल सखी की तरह रहती थी, बहन की तरह रहती थी। उन्होंने कभी सौतन के रूप में एक दूसरे को देखा नहीं है, क्योंकि माद्री जो थी वो भी बहुत समझदार थी और महारानी कुंती तो एक, जिस तरह की जीवन उन्होंने जिया है अपने पिता के घर से कुंती भोज के यहाँ से फिर हस्तिनापुर, तो बहुत समझदार औरत जो होती है ना, उस तरह की उनकी जिंदगी रही है हमेशा। तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया उन्होंने माद्री को और बिल्कुल बहन की तरह रही है। आनंद जी, मैंने सुना है महाराज पांडु संतान पैदा करने में सक्षम नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं बताता हूँ इसकी कहानी क्या थी। जब वो युद्ध पर से लौटे और जब उनकी माता से शादी वगैरह हो गई, एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब मृज्ञा करने के लिए गए, इन्होंने बाण किसी हिरण के ऊपर छोड़ा और वो हिरण एक्चुअली में हिरण नहीं था, वो थे किंदम ऋषि। और किंदम ऋषि ने फिर उनको श्राप दिया, क्योंकि वो अपनी प्रेयसी के साथ प्रणय करने के लिए मतलब खेल रहे थे, एक्चुअली में प्रणय निवेदन कर रहे थे। तो उन्होंने ये श्राप दिया कि जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे और प्रणय करने की इच्छा से जब तुम उसे अपने आलिंगन में बांधोगे, उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो हुआ क्या कि फिर वो अपनी पत्नी के पास कभी सहवास नहीं किए, जिसको लोग ये कहते हैं कि वो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं थे। एक्चुअली वो श्राप था उनका। और जब वो वापस आते हैं अपने हस्तिनापुर में, तो बड़े मतलब उदास मन से रहने लगे कि यार अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए। और ये फिर वो अपने पितामह भीष्म को बोलते हैं, तात श्री को बोलते हैं कि मतलब मैं अब सन्यास लेना चाहता हूं। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सन्यास जाना ही जाना है, और वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। पर जब चले जाते हैं तो फिर कुंती और माद्री ये कहती है कि हम भी यहाँ पे रह के क्या करेंगे, हम भी चले जाते। तो होता ही है कि यहाँ से फिर तीनों वहां पे जाते हैं और साथ में वो धात्री भी जाती है, जो धात्री कुंती के साथ आई थी। ये तीनों वहां पे जाते हैं और वहां जाने के बाद जंगल में ये मस्त पर्णकुटी बनाते हैं और वहां पे हंसी खुशी से ये लोग जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सन्यासी जैसा जीवन जी रहे थे। अभी एक दिन दुखी होकर हमारे जो पांडु जी हैं, महाराज पांडु ये बोलते हैं कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब कुंती ने बताती है कि इन्हें दुर्वासा ऋषि ने कुछ मंत्र बताए हैं जिससे किसी भी शक्ति का आह्वान करके पुत्र पैदा कर सकती है। उसके बाद इनके रहते रहते ही, मतलब पांडु के रहते रहते महाराज युवराज युधिष्ठिर पैदा होते हैं। युवराज युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज कहलाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने यम का आह्वान किया था, यम देवता का, उसे धर्मराज युधिष्ठिर हुए। उसके बाद उन्होंने पवन का आह्वान किया जिससे हमारे भीम पैदा हुए। फिर उन्होंने इंद्र का आह्वान किया और फिर उनसे अर्जुन पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने ये मंत्र जो है माद्री को दिया, तो माद्री से फिर 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। उन्हीं मंत्रों का उच्चारण फिर उन्होंने किया, फिर नकुल और सहदेव पैदा हुए। फिर एक दिन क्या होता है कि मतलब बच्चे बड़े होते गए, धात्री भी उनके साथ में थी और बच्चे बड़े बचपन से ऐसे थे कि बड़े बलशाली थे, खास करके भीम, और बड़े नटखट थे और बड़े गुस्से वाले थे। ये होता ये है एक दिन जो माद्री थी वो नदी में जाती है और इनके वस्त्र भीगे हुए थे, और जो कुंती थी वो पर्णकुटी में थी। और चूंकि पूरे वस्त्र माद्री के गीले थे और महाराज पांडु अपने आप को रोक नहीं पाए और वो उन्होंने आलिंगन में बांध लिया। और यहीं पे जो किंदम ऋषि थे उनका श्राप उनको लगा और ये बिल्कुल वहां पे गिरते हैं और वहीं अपना देह त्याग कर देते हैं। और वहां से रोती हुई फिर माद्री कुंती के पास आती है। फिर उनका जो दाह संस्कार है वो वहां पे होता है। फिर शायद 6-8 महीने के बाद फिर जो कुंती अपने 5 पुत्र और धात्री को लेकर फिर हस्तिनापुर पहुंचती है, जिसे पांडु पुत्र कहा गया। फिर आनंद जी, कुंती हस्तिनापुर कितने साल के बाद वापस आई? ये लगभग 20 वर्षों के बाद ये वापस आई। उस वक्त जितने बच्चे थे, जैसे जो युधिष्ठिर थे उस वक्त 16-17 वर्ष के हो गए थे, मतलब लोग किशोर अवस्था में पहुंच चुके थे।
उसमें नकुल सहदेव थोड़े से छोटे थे। और फिर वहां से एक्चुअली में फिर धृतराष्ट्र ने एक्सेप्ट किया, और धृतराष्ट्र ने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि पितामह ने उनको एक्सेप्ट किया और बिल्कुल उनको राजमाता का दर्जा दिया कुंती को। और कुंती फिर अपने 5 पुत्रों के साथ में वहां पे रहने लगी, और धात्री भी साथ में थी। ये लोग सब वहां पे महल में रहने लगे। और फिर इनकी जो युद्धाभ्यास है, जो युवराजों का जो होता है, वहां से इनका युद्ध अभ्यास वगैरह जो चीजें होती हैं युद्ध से रिलेटेड, धनुर्विद्या, गदा विद्या, मल्ल युद्ध वगैरह, वो फिर गुरु द्रोण के अंडर में इन 5 ने शुरू किया। और फिर ये 12 वर्ष का जो अंतराल था, इन्होंने लगातार 12 वर्ष इन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया है। आनंद जी, इसके अलावा आप कुंती के बारे में और कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, कुंती जी के बारे में हम बताएंगे, माता कुंती के बारे में। वो तो समय समय पर आने पर जैसे जैसे आप पूछेंगे तो माता कुंती हमेशा आती ही रहेंगी। पर हमने आपको कुंती के बचपन से लेकर, मतलब मथुरा से लेकर कुंती भोज के पास पहुंचने तक, मतलब भोजपुर से हस्तिनापुर से लेकर पांडु की मृत्यु तक, और मृत्यु से लेकर वापस हस्तिनापुर पहुंचने तक का जो सफर है वो हमने आपको बता दिया। और हस्तिनापुर में जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने से लेकर मैंने आपको कर्ण के जो एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वहां पे माता कुंती बेहोश हो गई थी। तो जब 12 साल बाद जब इनका प्रतियोगिता रखा गया था, तो 12 साल के प्रतियोगिता के बाद वहां पे फिर कर्ण वापस आते हैं, और फिर जब द्वंद्व युद्ध के लिए उन्होंने ललकारा है अर्जुन को, वहां पे ये बेहोश होती है। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। और जब तक हम पूरा कर्ण के चैप्टर को खत्म करेंगे तब तक ये बहुत दफा आएंगी माता कुंती। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, और आप अपने कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।